देखिए हमारे पास अलजेब्रा चैप्टर क्लास 6 का एनसीईआरटी से हम लोग उसका क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 11.2 सेकेंड एक्सरसाइज पे आ चुके हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन एक फिगर है, सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, हेक्सागन समझते हैं। हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं? 6। षटकोण हिंदी में जिसके 6 साइड्स होते हैं, लाइन 6 लाइनों से मिलकर बनी होती है, उसको हेक्सागन कहते हैं। तो इस हेक्सागन की जो कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस द पैरामीटर ऑफ हेक्सागन। देखिए तो हेक्सागन एक पॉलीगन है, पैरामीटर ऑफ अ पॉलीगन इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। देखो बेटा पैरामीटर ऑफ हेक्सागन, देखो यहां दे रहे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ठीक है ना, इन सबों के, और क्यूब हो गया या क्या कहते हैं आपका क्यूबॉइड हो गया, तो इन सबों का तो फॉर्मूला होता है। और नहीं तो उसके बाद क्या होता है कि हम लोग पॉलीगन कह लेते हैं, मतलब कि अगर 4 से ज्यादा साइड होगी तो पॉलीगन मान के चलो। ठीक है, हेक्सागन में कितने साइड है? 6। तो हम लोग इसमें इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, इसमें कितने साइड है? L प्लस L प्लस L प्लस L प्लस L, एक और L लगेगा, 3 3 6। तो पहले कितना है टोटल? 6 टाइम्स 6 लिख दिया, और ये क्या है लिखा हुआ L, तो 6L इज द आंसर। बात खत्म। ठीक है, चलिए अब देखो एक क्यूब है, क्यूब मतलब वर्ग, ठीक है, नहीं घन, घन समझते हैं ना, क्यूब समझते हैं कि नहीं? लूडो का जो होता है ना डाइस होता है वो क्यूब। चलो मैं घन घना के चक्कर में चला गया ना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग इंग्लिश में समझो, हिंदी आनी जरूरी है, लेकिन मैथमेटिक्स में हिंदी क्यों जाने यार, क्या जरूरत है? मतलब हिंदी का अपमान नहीं, हिंदी मुश्किल है, बच्चों को याद रखना मुश्किल है, इसलिए इंग्लिश ही करके चलो। मत करो हाँ, क्यूब देखो, अब जैसे कमरे को ले लो तो रेक्टेंगल है, तो एक तो ऊपर हो गया और एक नीचे दीवार, एक छत और एक फ्लोर, और 4 साइड से दीवार, तो 6 हो गए ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्यूब इस 3 डायमेंशनल फिगर है हमारे पास, और कहा जा रहा है कि द लेंथ ऑफ एंगल ऑफ द क्यूब इज गिवन बाय L, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ अ क्यूब। देखिए एक क्यूब में ये जितनी भी एजेस है उसको L कहा गया है। एज मतलब किनार, तो बेटा ऊपर 4 साइड हो गया, 1 2 3 4, नीचे 4 1 2 3 4, और ये कोने वाले 1 2 3 4, तो 4 3 जा 12, 4 4 8 1 2 3 4 12 एजेस हो गए ना। समझ में आया नहीं आया? तो टोटल एजेस हो गए, ये छत है ना, इसके कितने कोने? 1 2 3 4, फर्श के 1 2 3 और 4, ठीक है। फिर कॉर्नर, एक कॉर्नर वो है, एक कॉर्नर पूरा ऊपर से नीचे पिलर ये है, एक पिलर ये और एक ये, तो 4 3 12 हो गया। चलिए 12 है तो 12 इंटू L या T जो भी है, तो 12L इज द आंसर। हम खत्म। सर इसका फॉर्मूला होगा सर सम ऑफ ऑल साइड, नंबर ऑफ एजेस इनटू लेंथ ऑफ एज, ये भी कर सकते हैं। तो बेटा नंबर ऑफ एजेस 12 था, लेंथ ऑफ ईच साइड L था,
तो नंबर ऑफ एजेस 12, एक लेंथ था L, तो 12L into 12L। बट बोलो क्या स्टेटमेंट देख लेना। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, मुझे खत्म करना है, ठीक है ना। एक सर्कल है, इसमें डायमीटर और रेडियस दोनों दिए हुए। चलो अंदाज से ले लो, हाथ से बस। तुमसे नया बताओ, इसमें डायमीटर और रेडियस कौन सा है, कौन लाइन डायमीटर है? ए बी ओ सी। इसमें बेटा डायमीटर कौन सा है पता है आपको? नहीं पता तो कोई दिक्कत। ये वाली रेडियस है और ये वाली क्लियर है। एक सर्कल को जो आधी आधी पूरी बांट दे जो लाइन, उसको डायमीटर कहते हैं। देख रहे हो ना, जो सेंटर से बिल्कुल इधर हो रही। और रेडियस क्या होता है? सेंटर से सर्कमफ्रेंस, मतलब कि बाहरी घेरे को मिलाने वाली कोई भी लाइन, ये भी रेडियस हो सकती है। कोई भी सेंटर से एक मिलाने वाली, पूरी नहीं जाएगी, एक ही तरफ जाएगी, उसका रेडियस। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। नाम बताना है, क्यू टॉप टीच के। देखो कहा जा रहा है इसका डायमीटर क्या है? AB। और AB किससे मिलके बना है? AB किससे? AO और BO, AO प्लस BO। ठीक है, याद रखिएगा जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है। तो मतलब अगर OCR है तो OB भी R होगा और OA भी R ही होगा। लेंथ मैं और अच्छे समझाता हूं। मान लो बेटा O से C तक 2 सेंटीमीटर था, ये रेडियस है। तो रेडियस हमेशा डायमीटर का डबल होता है। रेडियस बराबर क्या होता है? 2 इंटू रेडियस में डबल हो जाएगा, जो भी है 2 इंटू R। तो रेडियस 2 है तो डायमीटर 4 हो गया। और अगर डायमीटर क्या होता है, अगर रेडियस निकालना है तो डायमीटर बाई 2, जितना भी डायमीटर दिया। और अगर डायमीटर निकालना है तो 2 इंटू रेडियस। ठीक है, तो बेटा अगर हमें रेडियस निकालना है, रेडियस कितना है? रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 इंटू आर कर देंगे तो क्या होगा? 2 इंटू 4, क्या मिल गया हमको? डायमीटर। ये 4 सेंटीमीटर मिल गया। और अगर मान लीजिए हमें रेडियस निकालना है, डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो क्या करेंगे? 4 डायमीटर है, उसको 2 से कट कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। कंफ्यूज हो गए क्या आप लोग? हाँ, आप लोग कंफ्यूज हो गए। बिल्कुल, मैं आसानी से फॉर्मूला, डायमीटर का फॉर्मूला होता है रेडियस गुने 2, जितना भी रेडियस दिया। पहले हम उसको देखते हैं। मान लीजिए कि रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया है, मैं देख लूं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। नहीं, वीडियो उल्टी नहीं बन रही। ठीक है, डायमीटर बराबर R इंटू 2 या 2 इंटू R, कुछ भी कर। रेडियस जितना भी उसको डबल कर देंगे। बिल्कुल, तो बेटा R हमारा क्या है? 2 सेंटीमीटर दिया है ना, तो 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर। अब क्या हो कि अगर आपके पास रेडियस दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या है ना कि रेडियस हमको पता है कि R है और डायमीटर हमको बताना है। तो डायमीटर बराबर क्या होता है? 2 इंटू रेडियस, वही वाली बात है।
2 into रेडियस। सर उल्टा हो गया, आपने पूछा डायमीटर बताना है तो 2 into r होगा, रेडियस बताने के लिए। अरे क्या होगा, रेडियस बराबर क्या होगा, d/2। तो r को दो हिस्सों में बांटेंगे, तो जितना ये रेडियस होता है ना वो हमेशा हाफ होता है, देख रहे हैं ना, डायमीटर का हाफ होता है। तो ये जो रेडियस है इसका भी वही होगा, r ही होगा, इसका भी r ही। जो रेडियस होता है डायमीटर का आधा होता है। डायमीटर दो टुकड़ों में बटा हुआ है ना, OB और OA। तो ये अगर r है तो ये भी r ही होगा, ये भी r ही होगा। सिंपल सी बात है, उसको छोड़ो ना। ये सही जगह नहीं उस एग्जांपल को समझाने के लिए, इसलिए डायमीटर निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई r और सर और रेडियस निकालने के लिए हाफ कर दो, d/2। बिल्कुल। d/2 Make up as many expansion with numbers, no variables as you can from 3 numbers 5, 7 and 8. ठीक है, every numbers should be used not more than once. Use only addition, subtraction and multiplication. ठीक है, मैं आपको एक करके दिखाता हूं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। 5, 7 और 9 ये 3 नंबर है, ठीक है, नहीं 5, 8, 7। क्यों बातें हो रही है, कौन बोल रहा है भाई, क्या है वो करण तुम्हें, कौन नहीं देखने दे रहा है? ये अपना करने दो, तुम पीछे का करो, क्या है? हाँ तो पीछे क्या देख लेने एक बार, क्या आंखें नहीं है क्या, कैच करो, लिख लो क्वेश्चन। तीन नंबर है, आप प्लस माइनस और गुना यूज करके कैसे कैसे इसके बना सकते हैं। मुंह बंद करो, सब बन जाएगा। देखो यहाँ पर 5, 7 और 8 तीन नंबर आपको दिख रहा है। बोर्ड देखो ना, मेरे मुंह पे लिखा है, पागल हो, बोर्ड पे किसने लिखा है? अब इसको प्लस माइनस और मल्टीप्लाई का साइन लगा के आप इसके कितने तरीके से बना सकते हैं। तो एक काम करो, 5 से अगर हम गुना लगाएं मतलब मल्टीप्लाई करें तो 8 को एक बार 7 के साथ माइनस के साथ कर सकते हैं, एक बार प्लस के साथ, हो गया। फिर 8 को लेते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो 5 के साथ 7 को माइनस कर सकते हैं और एक बार प्लस कर सकते हैं। फिर एक बार 7 को लेते हैं तो फिर 5 से 8 को माइनस कर सकते हैं और प्लस कर सकते हैं, हो गया ना? यस सर, सिंपल है। ऐसे ही क्वेश्चन और मिलेंगे, आप लोग कर लेना। देखो एक सेकेंड क्वेश्चन है, y + 3 7 × 20 × -8z 5 × 21 - 7। बुक में देखो, +7 × 2 d है आपका 5, e है 3 × x 3x, मतलब f है 5 - 5n, g है 7 × 20, अभी नहीं, -5 × 10 -45 + p। ठीक है, आपको ये बताना है कि इनमें कौन कौन सा ए से जी तक कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो केवल नंबर में है, वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल समझती हो, ए से जेड तक कोई बी सी डी एक्स वाई लगता है उसको वेरिएबल कहते हैं, और 1 2 3 4 जो भी होता है उसको नंबर पे कहेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर सॉल्व करने में कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे जो केवल नंबर में रहेंगे, आपको दिख रहा होगा। जिसमें भी एक्स वाई जेड ए बी सी डी कहीं भी लिखा दिख गया वो नहीं होगा आंसर, क्योंकि उसमें वेरिएबल है। जिसमें केवल केवल नंबर है या डिजिट है वही होगा। तो सी और डी है ना, दो ही है बेटा, क्योंकि उसके बाद पी एक्स वाई कुछ ना कुछ उसमें है। क्लियर हो गया? चलो करिए, बिल्कुल करिए। इसके आगे ये जो चैप्टर्स हैं मैंने कराए भी थे, जैसे 4th क्वेश्चन देखो आप लोग। 4th है
मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, समझ जाएगा। बोर्ड पे कराने की जरूरत होगी तभी कराएंगे। 7 एडेड टू p मतलब 7 p + 7। थर्ड में क्या है? कुछ भी नहीं कर लोगे। 7 एडेड टू p मतलब पहले p आएगा, xyz पहले आता है, उसके बाद प्लस का साइन होता है, तो p + 7। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p मतलब p - 7। सब्ट्रैक्शन मतलब समझते हो क्या होता है? नहीं बेटे, नहीं पता तो बोलो नहीं। नहीं पता हाँ तो बोलो ना, फिर तो कैसे मुंडी ला रही है कि पता है? आप बोलोगे तभी तो सब बताऊंगा मैं। देखो परमानेंट है। बोर्ड पे देखो, एडेड मतलब होता है प्लस। ये रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो मिलेगा आपको, घर पे देखना। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। सब्ट्रैक्टेड मतलब होता है बेटे माइनस, ठीक है। मल्टीप्लाइड या मल्टीप्लाई लिखा हो मतलब कि गुना होगा, ठीक है। और डिवाइडेड देख ले, इस हिसाब से और भी कुछ है क्या? हाँ डिवाइडेड तक। डिवाइडेड मतलब होता है डिवाइड करना, मतलब कि भागना। अब समझ में आएगा ना, याद रखना इसको। अगला है बेटे -p मल्टीप्लाइड बाई 5। -p मल्टीप्लाइड बाई 5, तो जब मल्टीप्लाई होता है तो नंबर कुछ भी करा दे, क्या दिक्कत है? -p अगर 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, तो -p मल्टीप्लाई 5 मतलब गुना 5, तो 5 पहले आ जाएगा मतलब -5p हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, समझ रुको। देखो पहला है, बोलते जाओ। 7 एडेड टू p मतलब बेटा 7 एडेड टू p मतलब 7 किसके साथ जोड़ रहा है? 7 को p के साथ प्लस कर रहे हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो p + 7 हो गया, काम खत्म, ठीक है। अगर कहा जाए 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, p में से 7 को माइनस करना है, तो p में से 7 को माइनस कर दिया 7 को, बात खत्म। उसके बाद है p मल्टीप्लाइड बाई 7, तो p × 7, इसको पूरा लिखना पड़ेगा 7। इनमें नहीं लिखते, यहीं तक छोड़ देते हैं प्लस माइनस वाले में, लेकिन मल्टीप्लाई वाले में और डिवाइड में लिखते हैं, ठीक है। सर वेरिएबल के साथ कभी माइनस नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? नहीं अरे तो मल्टीप्लाई ना, पहले कांस्टेंट आएगा ना। उसके बाद है -p के साथ आपको 5 मल्टीप्लाई करना है, -p मल्टीप्लाइड बाई 5, तो बेटा माइनस का साइन माइनस को रहने देते हैं, ठीक है। और यहां क्या रखेंगे? पहले कांस्टेंट रखेंगे नंबर, और p को बाद में करते हैं। एक चीज और यहां ध्यान दो, अगर भूल गए तो। अगर कहा जाए एक डिवाइड वाला अगर आ जाए, आ रहा है समझ में ना जनक? देख ले सर p के साथ प्लस का निशान है, मल्टीप्लाई कौन सा ये? नहीं 5 के साथ। 5 के साथ ना? हाँ तो बिल्कुल होगा, वही तो बता रहे हैं। देखो अब अगर मैं कहूं -p गुने 5, इसका मतलब क्या है कि -p मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। अगर मैं कहूं -p मल्टीप्लाइड बाई -7, इसका मतलब क्या होगा? -p गुने -7, ये बराबर 5p हो जाएगा, -5p, और ये क्या हो जाएगा? 7p। अब मैं बताता हूं कैसे, अभी नहीं, मेरे पास टाइम नहीं। अब देखो ये आप लोग को साइन वाला याद होगा, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, प्लस
गुने प्लस बराबर प्लस, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, या प्लस गुने माइनस बराबर माइनस। फिर से समझाता हूं, अगर अपोजिट साइन हो, एक तरफ माइनस हो एक तरफ प्लस हो, तो आंसर माइनस ही हो जाता है। एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ माइनस, मतलब अपोजिट होगा तो माइनस होगा, और सेम सेम दो माइनस हो या दो प्लस हो तो आंसर प्लस ही होता है। ये तो समझ में आता है आप लोग को। अब देखो 5 के पहले कुछ नहीं लगा था, जब कुछ भी नहीं लगता है मतलब प्लस लगता है, ठीक है। तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो क्या होगा, प्लस माइनस क्या आंसर हो जाता है, माइनस। माइनस 5 भी लगाया मैंने, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, ये पढ़ा रखा है आपको, ध्यान देना, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी माइनस के साइन नहीं लगेगा, प्लस लगता है मतलब हम लिखते तो है नहीं, तो सिर्फ अब क्लियर हो गया। चलो अगर डिवाइड है माइनस पी डिवाइडेड बाई 5, माइनस पी डिवाइडेड बाई 5 मतलब ये हो गया माइनस पी ऊपर रखो और 5 को नीचे रखो, कम करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी वैसे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्या बात है, गिव मी 1 मिनट। अब हम लोग बात करते हैं 11.4 की। 3 खत्म हो गया, 2 3 समझ में आ गया ना। सारे नहीं बता रहा हूँ क्वेश्चन में, आपको सॉल्यूशन में समझ में आ जाएगा। मैं देख लेता हूँ कि आपको जो ज्यादा दिक्कत हो वही। अरे खुद से भी करोगे, सॉल्यूशन भेज रखा है जी। आगे, हाँ प्रभु, ये है चैप्टर आप लोगों के लिए मस्त, अब आएगा मजा। पहला क्वेश्चन है आपका, द सरिताज प्रेजेंट एज टू बी वाई ईयर। सरिता नाम की एक लड़की है, बोर्ड पे ध्यान दो, उसका प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान में जो एज है वो है वाई, ठीक है। एबीसीडी पीछे मान सकते हो, वाई जो बुक में कहा है वही लिखेंगे। अब कह रहा है कि व्हाट विल बी हर एज 5 years फ्रॉम नाउ, ठीक है। 5 साल बाद क्या एज होगा। अभी जब मैं पढ़ाऊं तो भूलिएगा मत, ठीक है ना। आपको आता है मुंह के अंदर रखिए, नहीं आएगा तब पूछेंगे। अभी मान लो कि आप 10 साल के हो, तो 5 साल के बाद कितने साल के हो जाओ, 15। फिर तुम बोले, मैं उससे पूछ रहा हूं ना, कुछ खा के आते हो क्या, पेट में कुछ स्पेशल चीज स्प्रिंग है क्या, बोल बेटा। अभी तू 11 साल का है, 4 साल बाद कितने साल का हो जाए, अभी 11 के हो, जितने भी, मैं 11 का बनाता हूं, तो मान लो 4 साल के बाद आप कितने साल के हो जाए। हाँ 15 का कैसे पता चला आपको, आपने क्या किया, आपको 15 कैसे आया, सही है आपका जा बेटा। प्लस किया ना आपने, तो वही हम करेंगे y प्लस 5, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया, ये आंसर है। अभी सरिता की एज y है, तो 5 साल बाद, आफ्टर 5 साल क्या होगा, y प्लस 5, 5 प्लस कर देंगे। व्हाट वाज हर एज 3 years बैक, 3 साल पहले। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। क्या था, अभी तुम 10 साल की, तो 3 साल पहले कितने साल की थी, बोल बेटा। सात, कैसे पता चला, 3 साल माइनस कर दिए, y माइनस 3, ठीक है। अभी y है 3 साल पहले, माइनस कर देंगे उतना। अभी y है 5 साल बाद का पूछेगा तो प्लस कर देंगे, प्लस 5, ठीक है। हाँ थर्ड क्वेश्चन देखो, अच्छा है। सरिता की एज अभी पता है ना y ही है। कहा जा रहा है कि सरिता के जो दादाजी हैं 6 times हर एज, सरिता के दादाजी की जो उम्र है 6 times, देखो मैं लिख के दिखाता हूं,
6 टाइम्स का मतलब क्या होता है, गुने 6, ठीक है, जो भी होगा गुने 6। तो सरिता के दादाजी सरिता से 6 गुने बड़े हैं, ठीक है। तो दादाजी का देख लेते हैं, ग्रैंडफादर का। सरिता से 6 गुने बड़े हैं, तो सरिता गुने 6 मतलब 6y। दादाजी की एज 6y हो गई। पहले पता नंबर लिखते हैं, उसके बाद ये लिखते हैं, काम खत्म। ओके, व्हाट इज द एज ऑफ हर ग्रैंडफादर। ओके, समझ में आया? नहीं आया तो बोलिए, मैं फिर से बताऊं, ठीक है। सरिता, कहा जा रहा है कि सरिता के दादाजी सरिता से 6 गुने बड़े हैं, 6 टाइम्स ज्यादा बड़े हैं, मतलब कि गुने 6, सरिता जो भी होगा मतलब सरिता के एज से 6 गुने ज्यादा, तो गुना मल्टीप्लाई 6 करें। ओके, तो सरिता की उम्र y ईयर है, तो गुने 6, तो y इंटू 6 बराबर 6y। निहांशु जा बेटा, क्लियर है? अभी आप लोग को कुछ नहीं करना, बैठे रहिए चुपचाप। इस क्वेश्चन को देखिए, सरिता की जो एज है आपको बताया था मैंने, y। सरिता के पापा की एज पता करनी है। कहा क्या जा रहा है, पापा। सरिताज फादर्स एज इज 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स सरिता एज। यहां पे देखो, मोर देन 5 इयर्स, तो मोर देन मतलब प्लस, तो मतलब कि सरिता की उम्र में 5 साल का प्लस करेंगे। एंड 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब तुम बताओ क्या हो? वेरी गुड, मल्टीप्लाई 3, y प्लस 5 गुने 3, ठीक है ना। तो बेटा जो गुना होता है वेरिएबल के साथ होता है, हम क्या करेंगे, y गुने 3 प्लस 5, तो 3y प्लस 5। बोलते जब मैं सुन बता रहे हो, देख सकते नहीं, आगे पीछे थोड़ा हो जाएगा, पहले तो 5 उल्टा कर दिया मैंने। देखिए, सरिता के पापा 5 साल ज्यादा बड़े हैं, तो मतलब प्लस 5, ठीक है, किससे? सरिता की उम्र के 3 टाइम से। सरिता की उम्र के 3 टाइम से, ठीक है। तो मतलब 3 गुने 3 गुने पहले क्यों लगा रहे, 5 साल बड़े हैं तो 5 प्लस कर दिया, सरिता की उम्र से 3 गुने, तो 3 गुना किसका, सरिता का उम्र, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 3। सब आगे पीछे थोड़ा हो गया था क्वेश्चन, ठीक है ना। सरिता के पापा 5 साल बड़े हैं, बनाया बड़ा मैंने उनको, किससे? सरिता की उम्र के 3 गुने से, 3 गुने से।